ना इस वीडियो में हम टाइप की बात करेंगे डेटा टाइप्स की। मैंने बोला इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, डेटा टाइप्स। ना डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड। नाम से क्लियर है, डेटा टाइप क्या बताता है, किस तरह का डेटा होगा। दूसरा, डेटा टाइप क्या बताता है, कितनी जगह लेगा, द साइज ऑफ मेमोरी। तो भाई कोई भी लैंग्वेज हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, डेटा टाइप्स दो चीजें बताते हैं। नंबर वन द टाइप ऑफ डेटा, नंबर टू द साइज ऑफ मेमोरी। किस तरह का डेटा होगा और ये कितनी जगह लेगा। Now, data types they've been classified in two categories. मैंने बोला अगर मैं data types का basic classification बोलूं तो data types को दो categories में बांटा गया है। पहला कौन सा बोला भाई मैंने, fundamental data types, दूसरा reference। मैंने बोला पहला कौन सा, fundamental। इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे, फंडामेंटल की। मैंने बोला इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे, फंडामेंटल की। फंडामेंटल को प्री डिफाइन, बिल्ट इन या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहते हैं। मैंने बोला इस वीडियो में हम काय की बात करने वाले हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स की। फंडामेंटल डेटा टाइप्स दे आर आल्सो डिफाइंड एज प्री डिफाइंड, बिल्ट इन और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जो ऊप्स है, जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स है, वो काय में आता है, रेफरेंस में। रेफरेंस को अपन यूजर डिफाइन या डिराइव भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम लेकिन काय की बात करने वाले हैं, फंडामेंटल की। तो भाई मैं फिर से रिपीट करूंगा, डेटा टाइप्स क्या बताते हैं, किस तरह का डेटा होगा और कितनी जगह लेगा, द टाइप ऑफ डेटा एंड द साइज ऑफ मेमोरी। कितनी कैटेगरीज में बांटे गए हैं, दो। पहला कौन सा बोला भाई मैंने, फंडामेंटल, और दूसरा कौन सा बोला, रेफरेंस। मैंने फंडामेंटल के दो तीन नाम और बताया आपको। फंडामेंटल को प्री डिफाइन, बिल्ट इन, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहा जाता है। अगर कोई मुझसे पूछे फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या हैं, तो द इजीएस्ट डेफिनेशन टू डिस्क्राइब अ फंडामेंटल डेटा टाइप इज डेटा टाइप्स दैट द कंपाइलर अंडरस्टैंड्स। ये वो डेटा टाइप है जिन्हें कंपाइलर पहचानता है। डेटा टाइप्स दैट द कंपाइलर अंडरस्टैंड्स, दे आर प्री डिफाइंड, दे आर बिल्ट इन, दे आर प्रिमिटिव। सबसे पहला फंडामेंटल डेटा टाइप हम काय की बात करेंगे, कैर। मैंने बोला सबसे पहला फंडामेंटल डेटा टाइप हम काय की बात करेंगे, कैर। Now, char in Java takes 2 bytes. मैंने बोला कैरेक्टर जावा में कितनी जगह लेता है, 2 bytes लेता है। अब पहले तो भाई इसका साइज कैलकुलेशन देख लो, कितनी जगह ले रहा है, 2 bytes। एक बाइट में 8 बिट्स होंगे तो 2 bytes में कितने बिट्स होंगे, 16 बिट्स। मैंने बोला एक बाइट में 8 बिट्स होंगे तो 2 बाइट में कितने बिट्स हो गए, 16 बिट्स। बिट्स इज एन एक्रोनिम फॉर बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स को शॉर्ट में बिट्स बोलते हैं। बाइनरी डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। मैंने बोला बाइनरी डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। तो अल्टीमेटली 16 बिट्स में 0 और 1 के 2 raised to the power 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 16 बिट्स में 0 और 1 के 2 raised to the power 16 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो अगर हम 2 raised to the power 16 कैलकुलेट करें तो कितना होता है, 65,536। मैंने बोला कितना होता है, 65,536। क्योंकि रेंज 0 से चालू होती है तो 0 से लेके 65,535। मैंने बोला क्योंकि रेंज 0 से चालू होती है तो 0 to 65,535। आई होप आप को क्लियर है ये कि भाई टोटल कितनी जगह ले रहा है, 2 बाइट। 2 बाइट में 16 बिट्स हो गए। 16 बिट्स, बिट्स माने बाइनरी डिजिट्स, 2 हैं। कैलकुलेशन क्या होगा, 2 raised to the power 16। कैलकुलेशन क्या होगा, 2 raised to the power 16। 2 raised to the power 16 कितना होता है, 65,536 होता है। रेंज चालू हो रही है 0 से, तो 0 to 65,535 ये कैरेक्टर का साइज है। ना C++ में क्या होता था, कैरेक्टर यूज्ड टू टेक 1 बाइट। मैंने बोला C++ में क्या होता था, कैरेक्टर यूज्ड टू टेक 1 बाइट, है ना। वो काय पे काम करते थे, ASCII पे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII अमेरिकन। इसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स थे। इसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स थे। कौन सी भाषा में, C में। मैंने बोला कौन सी भाषा में, सी में। केवल अमेरिकन इंग्लिश कैरेक्टर्स थे। लेकिन जावा में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अलग अलग तरह के बहुत सारी लैंग्वेजेस को जावा क्या करता है, सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया के लिए एक कैरेक्टर सिस्टम है। इसको इन शॉर्ट 1 कैरेक्टर सिस्टम फॉर द एंटायर वर्ल्ड, इसको यूनिकोड भी बोला जाता है। यूनिकोड, 1 कैरेक्टर सिस्टम फॉर द एंटायर वर्ल्ड, यूनिकोड भी बोलते हैं। तो जावा काम करता है EBCDIC पे, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। मैंने क्या बोला, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। यहां पे कैरेक्टर 1 नहीं 2 बाइट ले रहा है। न्यूमरिक वैल्यू वही है, रेंज को आगे बढ़ा दिया है। भाई अगर आपको याद हो, सी में कैपिटल ए क्या था, 65, स्मॉल ए क्या था, 97। सी में कैपिटल ए क्या था, 65, स्मॉल ए क्या था, 97, जो हम ASCII वैल्यू बोलते थे।
जावा में भी कैपिटल ए 65 है, स्मॉल ए 97 है, सी में भी 65 था, जावा में भी 65 है। न्यूमेरिक वैल्यू वही है, रेंज को आगे बढ़ा दिया है। मैंने बोला द न्यूमेरिक वैल्यू रिमेन सेम। वहां पे क्या होता था, 0 से 255 तक होता था, यहां 256 से और आगे रेंज बढ़ा दिए 65,535 तक। तो जावा काय पे काम करता है, EBCDIC पे। मैंने बोला जावा काय पे काम करता है, EBCDIC पे। इन वन वर्ड इसको क्या बोला जाता है, यूनिकोड, वन कैरेक्टर सिस्टम फॉर द इंटायर वर्ल्ड। तो भाई याद करो, मैंने लास्ट वीडियोस में पहले भी बताया कि जावा में पॉइंटर सपोर्ट नहीं करता। तो जावा और सी का पहला डिफरेंस, पॉइंटर सपोर्ट नहीं करता। जावा और सी का दूसरा डिफरेंस, सी में कैरेक्टर 1 बाइट लेता था, जावा में कैरेक्टर 2 बाइट लेता है। क्या न्यूमेरिक वैल्यू बदल गई है? नहीं भाई, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बदली, खाली रेंज को आगे बढ़ा दिया है। ओनली द रेंज हैज बीन एक्सटेंडेड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो भाई ये पहला डेटा टाइप था, कौन सा? पहला फंडामेंटल डेटा टाइप था, कौन सा? कैर। कैर के बाद जो 4 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जावा में हैं वो कौन कौन से हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, 1 2 4 8, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अब भाई जावा और सी में तीसरा डिफरेंस बताऊंगा। सी में क्या होता था, एक बिट बचाने के लिए क्लासिफिकेशन था साइंड और अनसाइंड का। मैंने बोला सी में क्या होता था, एक बिट बचाने के लिए क्लासिफिकेशन था साइंड और अनसाइंड का। हम साइंड लिखते थे तो नेगेटिव वैल्यू स्टोर होती थी, साइंड नहीं लिखते थे तो नेगेटिव वैल्यू नहीं स्टोर होती थी, अनसाइंड होता था। तो भाई जावा में साइंड अनसाइंड जैसे कोई कीवर्ड्स नहीं है। चारों न्यूमेरिक डेटा टाइप्स नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ऑल दीज 4 कैन स्टोर नेगेटिव वैल्यूज, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, चारों के चारों नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं बाइट की रेंज बोलूं, मैंने बोला बाइट की रेंज बोलूं, बाइट की रेंज कितनी है? 1 बाइट। 1 बाइट में कितने बिट्स हो गए? 8 बिट्स, ठीक है। 1 बाइट में कितने बिट्स हो गए? 8 बिट्स हो गए। इसमें एक टर्म होता है MSB, अगर आप लोगों ने सुना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो सबसे सिग्निफिकेंट बिट है, मैंने जब बोला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो साइन स्टोर करता है और बाकी बिट्स डेटा स्टोर करते हैं। तो 8 में से 1 बिट साइन स्टोर करेगा। आउट ऑफ 8 बिट्स 1 bit is going to store sign and remaining 7 bits is going to store data। तो अल्टीमेटली इसकी रेंज क्या होगी? 2 raised to the power 7। मैंने बोला 2 raised to the power 7। 7 क्यों आ गया भाई? क्योंकि 1 बिट डेटा स्टोर, 1 बिट साइन स्टोर करेगा, बाकी 7 बिट डेटा स्टोर करते हैं। तो 2 raised to the power 7 कितना होता है? 128। मैंने बोला 2 raised to the power 7 कितना होता है? 128। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी? -128 से 127 तक। 1 बिट साइन स्टोर कर सकता है और बाकी सारे बिट डेटा स्टोर करेंगे, तो इसकी रेंज है -128 टू 127। शॉर्ट का साइज कितना है? 2 बाइट। 2 बाइट बोले तो 16 बिट्स। फिर से वही बात, 16 बिट में 1 बिट साइन स्टोर करेगा, बाकी 15 बिट डेटा स्टोर करेंगे। तो अल्टीमेटली इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 raised to the power 16 minus 1। मैंने बोला 2 raised to the power 16 minus 1, तो 2 raised to the power 15 हो गया। 2 raised to the power 15 कितना होता है? 32,768। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी? -32,768 से पॉजिटिव 32,767 तक। 1 बिट कम क्यों स्टोर बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि 1 बिट क्या स्टोर करेगा? साइन। तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो यहां पे इंट के लिए 2 raised to the power क्या होगा? 31 हो जाएगा, है ना। और लॉन्ग के लिए 2 raised to the power कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो 2 raised to the power 31 हो जाएगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव, 2 raised to the power 31 क्या होता है? ये वाली वैल्यू होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये इसकी रेंज होगी। ये कितना हो जाएगा? 2 raised to the power 63 हो जाएगा। 63 की रेंज क्या होती है? 2 raised to the power 63 ये नंबर होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो 4 न्यूमेरिक डेटा टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। मैंने आपको जावा और सी में 4 डिफरेंस बताए। पहला, जावा में पॉइंटर्स नहीं होता। दूसरा, जावा में कैरेक्टर 2 बाइट्स लेते हैं। तीसरा, जावा में साइंड अनसाइंड नहीं होता। चौथा डिफरेंस में आने वाला हूं। चौथा डिफरेंस ये है कि सी में 1 और 0 यूज करते थे ट्रू फॉल्स वगैरह को स्टोर करने के लिए, लेकिन जावा में अलग से एक डेटा टाइप है बूलियन जो ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है। उसके बारे में हम बात करते हैं। खैर, 2 डेसिमल डेटा टाइप्स हैं। कौन कौन से? फ्लोट और डबल। मैंने बोला 2 डेसिमल डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट और डबल। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको 8 डेसिमल तक की वैल्यू स्टोर करनी है तो आप फ्लोट पे जाओ। अगर
आपको 12 डेसिमल्स तक की वैल्यू स्टोर करनी है तो आप काय पे जाओ, डबल। तो फ्लोट और डबल, फ्लोट टेक्स अप टू 8 डेसिमल्स, डबल टेक्स अप टू 12 डेसिमल्स। और आखिरी बूलियन। अब बूलियन का साइज जेवीएम पे डिपेंड करता है। मैंने बोला बूलियन का साइज अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे बूलियन अलग अलग स्टोर करता है, अलग अलग साइज लेता है। कोई कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे 1 बाइट है, कोई कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे 1 बिट है। बूलियन का मतलब क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। तो भाई ये जावा और सी का चौथा डिफरेंस है। सी में 1 माने ट्रू, 0 माने फॉल्स, इफ 1 व्हाइल 1 करके हम लिख सकते थे। जावा में ऐसा लिखेंगे तो एरर आएगा। आपको ट्रू और फॉल्स की जगह पे एक्चुअली ट्रू और फॉल्स लिखना पड़ेगा। यू कैन नॉट राइट 1 फॉर ट्रू और 0 फॉर फॉल्स। तो भाई ये हम काय की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स की। मैंने क्या डेफिनेशन बोली फंडामेंटल डेटा टाइप्स की, डेटा टाइप्स दैट द कंपाइलर अंडरस्टैंड्स। उससे पहले मैंने क्या बोला, डेटा टाइप क्या बता रहा है, किस तरह का डेटा होगा, कितनी जगह लेगा, कितनी कैटेगरी में बांटे गए हैं, दो कौन कौन से फंडामेंटल और क्या रेफरेंस। फंडामेंटल मैंने क्या बोला, ये वो डेटा टाइप है जिन्हें कंपाइलर पहचानता है। पहला कौन सा, कैर, कितनी जगह लेगा, 2 बाइट। 4 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स बोले मैंने, कौन कौन से, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। 2 डेसिमल डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट और डबल, और एक क्या, बूलियन। मैंने आपको जावा और सी में 4 अंतर बताया अभी तक। जावा में पॉइंटर्स नहीं है, जावा में कैरेक्टर 2 बाइट लेता है, जावा में साइन अनसाइन नहीं होता, जावा में 1 और 0 की जगह पे हम ट्रू और फॉल्स लिखते हैं। तो ये हमने काय की बात करी, फंडामेंटल डेटा टाइप्स की।